तो आज का विषय वस्तु है कि आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के संदर्भ में कैसे होता है, किस नाउन के पहले आर्टिकल को लगाना है, किस नाउन के पहले आर्टिकल को नहीं लगाना है। आज यही हम लोग देखेंगे। आपको पता है कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एक एक नाउन को हम देखते जाएंगे कि किस नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज करना है और किस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। और मेरा दावा है कि आप भूल नहीं कभी पाएंगे। आइए देखते हैं प्रॉपर नाउन होता क्या है। आपको पता है कि प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का नाम होता है, किसी स्थान का नाम होता है, या दुनिया में कोई ऐसी चीज हो जो दुनिया में अपने जैसी मात्र और मात्र अकेली हो, दैट इज प्रॉपर। और नियम यह कहता है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि द राहुल गांधी इज अ लीडर, द राहुल गांधी इज अ लीडर, ये नहीं कहेंगे। यानी राहुल गांधी एक व्यक्ति का नाम है ना, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। अच्छा, कहीं भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है तो किस संदर्भ में होता है? द का मतलब ओ। तो ये थोड़ा कहेंगे कि ओ राहुल गांधी, ये कहेंगे, थोड़ा कहेंगे कि ओ मुंबई एक बड़ा शहर। आप कहेंगे मुंबई एक बड़ा शहर है, तो आप कहेंगे कि द मुंबई इज अ बिग सिटी, नहीं कहेंगे मुंबई इज अ बिग सिटी, मुंबई इज अ बिग। तो आप ये नहीं कहेंगे कि द मुंबई इज अ बिग सिटी, आप नहीं कह सकते। यानी ये भी स्थान का नाम है, और आपको पता है कि व्यक्ति का नाम हुआ या स्थान का नाम हुआ, ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। और नियम ये कहता है कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आपको आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है। पहला नियम तो ये कहता है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। देखिए कहीं भी नहीं हुआ, क्लियर है। लेकिन इसी प्रॉपर नाउन का एक और नियम है कि यदि इसी प्रॉपर नाउन के पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाए तो उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो जाता है। जैसे मैंने कह दिया, अब राहुल गांधी को हम ग्रेट बना ही देते हैं आज, तो मैंने कह दिया द ग्रेट राहुल, द ग्रेट राहुल गांधी, द ग्रेट राहुल गांधी इज अ लीडर। कि अब देखिए, राहुल गांधी एक व्यक्ति का नाम, यानी ये हुए प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन के पहले मैंने क्या कर दिया? एक एडजेक्टिव लगा दिया। और आपको नियम ये पता है कि प्रॉपर नाउन के पहले यदि कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन डायरेक्ट प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। हाँ, लेकिन इसके बाद भी एक नियम है, और वो नियम ये कहता है कि प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में। सबसे पहला नियम ये कह रहा है कि प्रॉपर नाउन कभी भी आर्टिकल्स को नहीं लेता, तो ठीक है, प्रॉपर नाउन के पहले मैंने आर्टिकल का यूज नहीं किया। लेकिन वहीं बगल में ये नियम कहता है कि यदि प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर देना है। द ग्रेट राहुल गांधी, द ग्रेट मोदी, द ग्रेट महात्मा गांधी, आप ये सब कह सकते हैं। किसी के पहले द ग्रेट महाराणा प्रताप। तो इसका मतलब यह है कि ये नाम के पहले यदि कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उस एडजेक्टिव के पहले कर देंगे। तो आप कहेंगे फिर कॉन्सेप्ट क्या है? तो आपको मैं इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं कि द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है, यानी ये रूल है। यानी यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो उस एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। लेकिन ये द किसके लिए आया? अपने नाउन के लिए आया, एडजेक्टिव के लिए नहीं आया। यानी यहां द ग्रेट के लिए ना आकर राहुल गांधी के लिए आया। तो आप कहेंगे कि सर फिर प्रॉपर नाउन के लिए तो हो ही गया, लेकिन प्रॉपर नाउन के डायरेक्ट पहले तो नहीं हो रहा है ना। हाँ, लेकिन एक नियम और भी है, वो यह कहता है, ये तो पहला नियम हो गया, यह हमारा दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम यह है प्रॉपर नाउन के लिए, प्रॉपर नाउन का नियम यह कहता है, ध्यान से समझिएगा, प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग हो सकता है यदि उस प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह कर दिया जाए। यदि मान लीजिए कि कोई प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी स्थान का नाम है, तो आपको ये पता है कि उसके पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा। लेकिन एक तीसरा नियम ये कहता है कि प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग हो सकता है जब उस प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह कर दिया जाए, यानी उस प्रॉपर को हम कॉमन बना दें, तब हो सकता है। जैसे एक चीज सुन लीजिए, कलम का काम क्या होता है? लिखना होता है ना। लेकिन यदि कलम को घोंपने का काम करवा दिया जाए तो वही कलम हथियार का काम करने लगेगी। तो भाई है तो प्रॉपर, लेकिन प्रयोग कॉमन की तरह करने लगे, और जब कॉमन की तरह करने लगे
तो जाहिर सी बात है उसके पहले द का प्रयोग हो जाएगा। जैसे मैंने कह दिया कि मान लीजिए कि आप हमारे गांव के एक नेता हैं जो बार बार हारी रहे हैं, ठीक है ना। मैंने कह दिया यू आर द राहुल गांधी ऑफ माई विलेज। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कह दिया यू आर द राहुल गांधी ऑफ माई विलेज। यू आर द राहुल गांधी ऑफ माई विलेज। आप मेरे गांव के राहुल गांधी हैं। यानी बार बार नेता वाला चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानी वाला, बार बार हार जा रहे हैं, बार बार विपक्ष में है। भैया आप कोई बुरा मत मानेगा, हालांकि मेरा बस कोशिश यही है कि मैं अपने विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पता चले कि आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं, हमारे वीडियो पर ट्रोल कर दें, ऐसा करने की कोशिश मत करिएगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि किसी का एग्जाम्पल लेकर मैं समझा दूं। तो देखिए मैंने कह दिया यू आर द राहुल गांधी ऑफ माई विलेज। आप मेरे गांव के राहुल गांधी हैं, यानी बार बार विपक्ष में पहुंच जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, राहुल गांधी तो एक व्यक्ति है, राहुल गांधी एक लीडर है, लेकिन तुमको भी मैं राहुल गांधी ही मान ले रहा हूं, लेकिन तुम राहुल गांधी हो नहीं। अच्छा, तुमको राहुल गांधी माना, फिर तुम्हारे चाचा को भी राहुल गांधी मान लिया, दूसरे गांव का। मैंने कह दिया अरे तुम्हारे चाचा उस गांव के राहुल गांधी हैं। फिर तुम्हारे मामा को भी राहुल गांधी मान लिया, उनके गांव का। तो राहुल गांधी तो है एक, लेकिन उनका प्रयोग कई लोगों के साथ होने लगा, और जिसका प्रयोग कई लोगों के लिए होने लगे ना, वही हो जाता है कॉमन नाउन। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक आप मैथ में पढ़े होंगे 2x प्लस 3x प्लस 4x। तो आपके टीचर पढ़ाए होंगे कि देख बाबू x सब में है तो x को कॉमन ले लो, फिर 2 प्लस 3 प्लस 4 बता दिए होंगे, ऐसे बताए होंगे ना। तो जो सब में है वही क्या है, कॉमन है। तो राहुल गांधी सबके साथ सट गए ना, सबके साथ लग गए ना, सभी यानी मामा के साथ भी लग गए, चाचा के भी साथ लग गए, और तुम्हारे फूफा के भी साथ लग गए। तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी इज हियर यूज्ड जस्ट लाइक अ कॉमन नाउन, बट राहुल गांधी इज द हियर प्रॉपर नाउन। है तो प्रॉपर नाउन, लेकिन यहां यूज कैसे हो गया, कॉमन नाउन की तरह। कैसे हो गया भाई, कॉमन नाउन के लिए। तो यू आर द राहुल गांधी ऑफ माई विलेज, तुम मेरे गांव के राहुल गांधी हो। जैसे शेक्सपियर को कह दिया गया कि शेक्सपियर और कालिदास के संदर्भ में कर दिया गया कि कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब भाई कालिदास तो एक व्यक्ति है, और द शेक्सपियर ऑफ इंडिया यानी भारत के क्या थे, शेक्सपियर थे। शेक्सपियर था एक आदमी, तो शेक्सपियर को मान लो कि तुम ये आदमी था, ठीक है ना। इंग्लैंड का कवि हुआ, बड़ा महान हुआ। हालांकि कालिदास का तो ये मतलब बेटा का भी बेटा नहीं होगा, बहुत छोटा है कालिदास से, बहुत बड़ा महाकाव्य है कालिदास का। लेकिन देखो मान लो ये शेक्सपियर है, तो मैंने कह दिया भाई कालिदास भारत के शेक्सपियर थे। अब कोई करीम चाचा था, मैंने कह दिया पाकिस्तान का शेक्सपियर है। कोई अब्दुल्ला चाचा है, इसको मैंने कह दिया ये बांग्लादेश का है। कोई चिंग चांग चुंग है, मैंने कह दिया चीन का, ठीक है ना, ये चीन का शेक्सपियर है। ये अब्दुल्ला बांग्लादेश के शेक्सपियर है, ये करीम चाचा पाकिस्तान के शेक्सपियर है, और ये अमेरिका का कोई रॉबर्ट है, मैंने कह दिया ये अमेरिका का शेक्सपियर है। शेक्सपियर था तो एक, लेकिन सबके नाम के साथ यूज होने लगा, और जो सबके नाम के साथ यूज होता हो जाता है कॉमन नाउन। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्या कह सकते हैं, कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखो भैया, कालिदास भी एक व्यक्ति का नाम है, शेक्सपियर भी एक व्यक्ति के नाम है, और देखो शेक्सपियर के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इस शेक्सपियर का यूज हम प्रॉपर नाउन की तरह नहीं किए हैं, इसका यूज हम कॉमन नाउन की तरह किए हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल आ सकता है, बस शर्त यह है कि उस प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हुआ होना चाहिए। क्लियर है। इसी तरह से लोग कहते हैं समुद्रगुप्त वाज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। देखिए समुद्रगुप्त के पहले द नहीं लगा, लेकिन नेपोलियन भी एक व्यक्ति था, उसके पहले द लग गया है। क्यों कि नेपोलियन को एक बड़ा योद्धा माना गया है, और जिस देश में भी अच्छे योद्धा हुए उस देश का उसको नेपोलियन कह दिया गया। जैसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह दिया गया। अब मान लो कि किसी को नेपाल का नेपोलियन कह दिए, किसी को अमेरिका का नेपोलियन कह दिए, किसी को चीन का नेपोलियन कह दिए। तो है तो नेपोलियन एक व्यक्ति, लेकिन उसका प्रयोग सबके नामों के साथ होने लगा,
और जिसका प्रयोग सबके नाम के साथ होने लगे, वही है कॉमन नाउन। जैसे मैंने कह दिया सीता एक लड़की है, गीता एक लड़की है, मीरा एक लड़की है और गीता एक लड़की है। तो सीता, मीरा, गीता सब हैं अलग अलग नाम, लेकिन लड़की शब्द सबके साथ लग गया, लड़की हो गया कॉमन नाउन। उसी तरह से नेपोलियन सब योद्धाओं के साथ लग जा रहा है, तो नेपोलियन हो जाएगा, है तो प्रॉपर नाउन लेकिन हो जाएगा कॉमन नाउन। और जिस प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह कर देते हैं उसके पहले आर्टिकल द लग जाता है। अभी तो समाप्त हुआ भैया प्रॉपर नाउन का नियम। अब आइए देखते हैं कॉमन नाउन का नियम। प्रॉपर नाउन का नियम समाप्त। इनके लिए आर्टिकल क्या होता है आप देखिए। हाँ, प्रॉपर नाउन के पहले ए एन भी लग जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके दरवाजे को किसी ने खटखटाया, आपके पापा कहें कि देख बाबू बहरवा के है, तो आप गए तो पता चला कि कोई मोहन थे, तो आप उनको नहीं पहचान रहे थे। आप अपने पापा से कहा अ मोहन इज एट द डोर, एक मोहन कोई है जो कि डोर पर है, तो मोहन के साथ अमोहन लगा दिया आपने, इसका मतलब आर्टिकल हो गया। यानी जब किसी अनजान व्यक्ति को दूसरे नाम बताए कि भाई मैं मोहन हूं, आपके पिता से मिलना है, तो आप अपने पापा को आकर क्या बोलेंगे, अमोहन, यानी कोई मोहन है पापा जी जो है दरवाजे पर, इसका मतलब मोहन के पहले आपने ए लगा दिया। ऐसा भी होता है। लेकिन फिलहाल हमारा चर्चा का विषय अब है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन के लिए आर्टिकल का यूज होता है कि नहीं, पहले जान लीजिए कॉमन नाउन होता क्या है। कॉमन नाउन का मतलब एक ऐसा नाउन जो एक ऐसा नाम जो सबके साथ यूज हो जाए, वही है कॉमन। मोटी मोटा मैं बता रहा हूं, जैसे परिभाषा बताने के चक्कर में लोग बर्बाद हो जाते हैं। मोटी मोटा जानिए कि जो कॉमन नाउन होता है, जो सब में कॉमन है, दैट इज कॉमन, यानी जो सब में पाया जाए। जैसे मोहन एक लड़का है, सोहन एक लड़का है, दिनेश एक लड़का। देखिए मोहन, सोहन, दिनेश अलग अलग नाम है, लेकिन लड़कवा शब्द सबके साथ जुड़ा है ना, ये लड़का शब्द कॉमन हो जाएगा। क्लियर है। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि भारत के शेर, ऑस्ट्रेलिया के शेर, अमेरिका के शेर, अफ्रीका के शेर, तो भारत, अमेरिका, अफ्रीका ये सब क्या हो गए, अलग अलग देशों के नाम हो गए, लेकिन शेर शब्द सबके साथ जुड़ा है, तो शेर शब्द कॉमन हो जाएगा। ठीक है ना। यानी एक ऐसा नाम जिससे उस जैसे सभी लोगों का बोध कराया जाए, दैट इज कॉमन नाउन। नियम ये कहता है कि कॉमन नाउन यदि सिंगुलर नंबर है, यदि कोई कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर है और उससे समस्त जाति वर्ग का बोध कराया जा रहा है, कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर हो और उस कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर से पूरे होल क्लास का, समस्त जाति वर्ग का बोध कराया जाए, तो उस कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर के लिए आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे द डॉग। अब देखिए डॉग, अब हमारा कुतुआ हो या आपका कुतुआ हो या किसी चाचा का हो या किसी चाची का हो, सबका भाई कुत्ता तो कुत्ता हुआ, यानी डॉग तो डॉग हुआ। यानी हमारे कुत्ते के लिए मान लो हमारे कुत्ता का नाम शेरू है, तो हम कहेंगे शेरू हमारा डॉग है। उनके का नाम बीरू है, तो बीरू उनका डॉग है। तो शेरू बीरू अलग अलग नाम है, लेकिन डॉग सब सबके साथ जुड़ गया, जो सबके साथ जुड़ गया कॉमन, यानी ये भी कॉमन। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। मैंने कह दिया द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यानी कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। तो जाहिर सी बात है एक ही कुत्ते से मैंने दुनिया के सभी कुत्तों का बोध करा दिया। इसका मतलब यह है कि जब किसी कॉमन नाउन, और देखिए सिंगुलर नंबर है और उसी से समस्त जाति वर्ग का बोध कराऊंगा, तो उसके पहले द का प्रयोग करूंगा। जैसे द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, आप कहते हैं ना द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, आप कहते हैं कि नहीं। तो ये पहले बताओ, एक ही गाय है, उसी से मैं उसके समस्त जाति वर्ग का बोध करा देता हूं कि एक गाय जो होती है ना, वो क्या होता है, यूजफुल एनिमल, बड़ा ही उपयोगी, मतलब गाय एक उपयोगी जानवर होती है। तो द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, एक ही गाय से मैंने समस्त गायों का बोध करा दिया। तो जब कॉमन नाउन सिंगुलर हो और उस कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर से समस्त जाति वर्ग का बोध कराया जाएगा, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। अच्छा अच्छा, आप यहाँ ए और एन का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया अ काउ इज ग्रेजिंग इन माय फील्ड, एक गाय मेरे खेत में चर रही है। अ डॉग इज जंपिंग इन द फील्ड, एक कुत्ता फील्ड में जंप कर रहा है। जब अ का भाव देना होगा, उसमें मैं ए या एन के यूज में पढ़ाया हूं, जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ द का चर्चा हो रहा है। तो यदि कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर है और वो समस्त जाति वर्ग का बोध कराएगा, तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। तो आप कहेंगे सर कॉमन नाउन प्लुरल नंबर के लिए नियम बता दो क्या होता है। तो सुन लीजिए भैया, कॉमन नाउन प्लुरल नंबर रहेगा तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैंने कह दिया कि कुत्ते भौंक रहे हैं,
तब हम ये नहीं कहेंगे कि द डॉग्स आर बार्किंग, मैं बस इतना कहूंगा डॉग्स आर बार्किंग। क्या कहूंगा? डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं। देखिए डॉग्स कॉमन नाउन बहुवचन है, इसके पहले द नहीं लगेगा, यानी कॉमन नाउन बहुवचन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। कॉमन नाउन बहुवचन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। लेकिन 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 यदि यही कॉमन नाउन बहुवचन किसी विशेष जगह से जुड़ जाए, किसी विशेष संस्थान से जुड़ जाए, किसी विशेष जाति वर्ग से जुड़ जाए, किसी विशेष धर्म से जुड़ जाए, या किसी भी विशेष चीज से जुड़ जाए, तो उसी कॉमन नाउन बहुवचन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होने भी लगता है। जैसे जैसे मैंने कह दिया द डॉग्स ऑफ गोरखपुर, ले लेते हैं अपना शहर, द डॉग्स ऑफ गोरखपुर, द डॉग्स ऑफ गोरखपुर अब आर बार्किंग। अब मैंने कह दिया कि गोरखपुर के कुत्ते भौंक रहे हैं, इसका मतलब यह है इन कुत्तों को एक विशेष जगह से जोड़ दिया। इन कुत्तों को मैंने कह दिया लेब्राडोर नस्ल के कुत्ते भौंक रहे हैं, मैंने कह दिया कि और किसी देसी कुत्ते भौंक रहे हैं, कुछ भी कह दिया। कॉमन नाउन बहुवचन को किसी विशेष जाति से, किसी विशेष स्थान से, किसी विशेष धर्म से, किसी भी चीज से जोड़ दीजिए, आर्टिकल द का प्रयोग उसके पहले हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, कुत्ता का एग्जांपल बार बार नहीं लेंगे। जैसे मैंने कह दिया कि बॉयज आर रनिंग, बॉयज आर रनिंग, मैंने कह दिया कि लड़के दौड़ रहे हैं, मैंने जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं, ठीक है भाई, बॉयज आर प्लेइंग, तो कॉमन नाउन बहुवचन है, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। अच्छा तो लड़के ने पूछ दिया हमसे भाई क्यों नहीं करेंगे? अच्छा ये पहले बताइए, ये कॉमन नाउन बहुवचन है, यानी बहुत सारे लोग हैं, तो क्या हम सबसे परिचित हैं? अच्छा ये पहले बताइए कि ये कॉमन नाउन बहुवचन है, क्या हम सबसे परिचित हैं? नहीं परिचित हैं। और जब हम सबसे परिचित नहीं है तो इसका मतलब ये नाउन हमारे लिए डिफिनिट नहीं है, और जब डिफिनिट नहीं है तो डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हम करेंगे नहीं। लेकिन नियम ये भी कहता है कि यदि यही कॉमन नाउन बहुवचन किसी विशेष जगह से जुड़ जाए, किसी विशेष धर्म से जुड़ जाए, किसी भी विशेष संस्थान से, या किसी विशेष जाति समुदाय किसी से भी जुड़ जाए, तो इसी कॉमन नाउन बहुवचन के पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना भी पड़ेगा। जैसे मैंने कह दिया द बॉयज ऑफ, अब किसी स्कूल का नाम ले लेते हैं, द बॉयज ऑफ एमपीबीएम, एमपीबीएम कुछ भी ले लेते हैं, यानी द बॉयज ऑफ एमपीबीएम कॉलेज, अब कह दिया आर प्लेइंग, यानी एमपीबीएम कॉलेज के लड़के खेल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा इन लड़कों को कहां से जोड़ दिया गया? एक डिफिनिट संस्थान से जोड़ दिया गया। मान लीजिए महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर से मैंने जोड़ दिया, तो मैंने कह दिया कि महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर के लड़के क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो ये लड़के तो हैं कॉमन नाउन बहुवचन, लेकिन अब विशेष जगह से जुड़ गए, विशेष जगह से जुड़ गए, इसका मतलब ये डिफिनिट हो गए, और डिफिनिट नाउन के पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाता है। तो आपने क्या सीखा? कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं जब ये समस्त जाति वर्ग का बोध कराते हैं। फिर आपने सीखा कॉमन नाउन बहुवचन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर आपने सीखा यदि इसी कॉमन नाउन बहुवचन को किसी विशेष जगह से, किसी विशेष संस्थान से, या किसी विशेष जाति धर्म से जोड़ देते हैं, तो इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग बिल्कुल कर देते हैं, यानी नहीं करते हैं, कर ही देते हैं। तो आइए अब अगला स्टेप हमारा है कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन के बारे में बड़ा छोटी सी बात है, आप ये पहले बताइए कलेक्टिव नाउन का मतलब समूहवाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया टीम, मैंने कह दिया फैमिली, मैंने कह दिया क्लास, मैंने कह दिया पार्लियामेंट कह दिया, तो जाहिर सी बात है कलेक्टिव नाउन है। अब मैंने कह दिया कि टीम खेल रही, वो टीम खेल रही, तो हो जाएगा द टीम इज प्लेइंग, कोई दिक्कत नहीं है, द टीम इज प्लेइंग। इसका मतलब यह है कि कलेक्टिव नाउन यदि वो डिफिनिट है, उसके बारे में हम पहले से परिचित हैं और उसी के बारे में सामने वाले से बात कर रहे हैं, तो आप आर्टिकल द का प्रयोग कर दीजिए। वो परिवार अब जा रहा है, जो परिवार रहता है, जिसके बारे में हम भी जान रहे हैं और आप भी जान रहे हैं, मैंने कह दिया अब वो परिवार इस शहर को छोड़कर जा रहा है, तो द फैमिली हम कह देंगे, द फैमिली इज गोइंग, यानी वो परिवार
जा रहा है, तो आप कहेंगे फैमिली के साथ द इज कैसे लगा दिए? भाई ये कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन जब कहीं एकमत है यानी एक साथ मूवमेंट है या एकमत है तो सिंगुलर की तरह यूज होगा, लेकिन कलेक्टिव नाउन यदि भिन्न भिन्न मतों में विभाजित है तो वही प्लर की तरह यूज होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए टीम है, टीम सिंगुलर की तरह भी यूज होगा, टीम प्लर की तरह भी यूज होगा। टीम के सारे सदस्य एकमत हैं तो यही टीम सिंगुलर की तरह यूज होगा। टीम के सदस्यों में मतभेद है, जैसे कुछ लोग चाह रहे हैं कोहली कैप्टन बने, कुछ लोग चाह रहे हैं पांड्या बने, तो जब अब टीम के सदस्यों में क्या है? मतभेद है तो यही टीम प्लर में यूज होगा। और यदि एकमत थे कि भाई नहीं भाई कोहली ही बने तो भाई टीम सिंगुलर में यूज होगी। हम यहाँ सिंगुलर प्लर की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि यदि कलेक्टिव नाउन कहीं है तो उसके पहले आर्टिकल लगेगा कि नहीं? जी लगेगा। जैसे मैंने कह दिया एक टीम खेल रही और टीम इज प्लेइंग, मैंने कह दिया वो टीम रवाना हो गई है, वो परिवार जा रहा है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अब हम चर्चा करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है कि नहीं? तो आपको मैं बता दूं मटेरियल नाउन के संदर्भ में मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है पहले ये जान लीजिए। पदार्थवाचक संज्ञा होता है, सभी ठोस, सभी द्रव, सभी गैस। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन मोटी मोटा आप जानिए ये पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। और मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग सामान्य अर्थ में नहीं होता। हाँ, यदि कहीं मटेरियल नाउन है और उसका प्रयोग सामान्य अर्थ में हो रहा है तो आपको आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है। सामान्य अर्थ का मतलब क्या होता है? लड़कवा लोग सब जानते ही नहीं। सामान्य अर्थ का मतलब ये होता है बाबू, जिस अर्थ के दुनिया के सभी लोग परिचित हो। यानी एक पगलों से तू पूछ दे ना, तू बता देगा हाँ इसका मतलब यही है। जैसे सोना एक कीमती धातु है, गांव के एक मूर्ख से भी पूछ देंगे तो कहेगा भाई दे दा, दे ले। यानी सभी लोग जानते हैं कि सोना एक कीमती धातु है, गांव का एक मूर्ख भी जानता है, तो यही सामान्य अर्थ है। लोहा एक उपयोगी धातु है, ये गांव का एक मूर्ख भी जानता है भाई। तो यानी जन सामान्य के सभी लोग जिस अर्थ से परिचित हो उसी को सामान्य अर्थ कहते हैं। जैसे सोना एक कीमती धातु है, सभी लोग जानते हैं। लोहा एक उपयोगी धातु है, दुनिया के सभी लोग जानते हैं। इसका मतलब इस अर्थ से सभी लोग परिचित हैं। गंगा जी का जल पवित्र है, सभी लोग जानते हैं, तो भाई वाटर भी तो आ जाएगा मटेरियल नाउन में। तो ये ध्यान दीजिएगा, जिस अर्थ से दुनिया के सभी लोग परिचित हैं उसे सामान्य अर्थ कहते हैं। और यदि एक वाक्य में मटेरियल नाउन का प्रयोग सामान्य अर्थ में हुआ तो आर्टिकल द का प्रयोग कदापि मत करिएगा, ठीक है ना। जैसे कहीं कह दिया गया है कि द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, प्रेशियस मेटल यानी सोना एक कीमती धातु है। तो भैया इस सेंटेंस में देखिए गोल्ड का प्रयोग किस रूप में हुआ है? प्रेशियस मेटल के रूप में हुआ है, यानी एक कीमती धातु के रूप में हुआ है। और दुनिया के सभी लोग जानते हैं कि गोल्ड एक कीमती धातु है। इसका मतलब यह सामान्य अर्थ में प्रयोग हुआ है, और सामान्य अर्थ में यदि किसी भी मटेरियल नाउन का प्रयोग होगा तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे किसी ने कह दिया द आयरन is a यूजफुल मेटल, तो दुनिया के सभी लोग जानते हैं कि आयरन क्या होता है? यूजफुल मेटल होता है, इसलिए द का प्रयोग नहीं हो। किसी ने कह दिया द वाटर ऑफ द गंगा इज होली, द वाटर, तो वाटर हो गया मटेरियल नाउन। अब कह दिया द वाटर ऑफ गंगा इज होली, तो दुनिया के सभी लोग जानते हैं कि ये जो मटेरियल नाउन है ये गंगा इज होली, यानी गंगा जी का जल पवित्र है। तो दुनिया के सभी लोग जानते हैं गंगा जी का जल पवित्र है। सामान्य अर्थ में वाटर का प्रयोग होगा नहीं होगा। लेकिन यदि इन्हीं लोगों का प्रयोग सामान्य अर्थ में न होकर विशेष अर्थ में हो तो इन्हीं लोगों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो भी जाता है। इसका मतलब नियम 2 तरीके से है। यदि मटेरियल नाउन का प्रयोग सामान्य अर्थ में होगा तो उसके पहले द का प्रयोग आपको नहीं करना है। लेकिन इसी मटेरियल नाउन का प्रयोग विशेष अर्थ में होगा तो इन्हीं के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना भी है। जैसे मैंने कह दिया कि द गोल्ड ऑफ माई वॉच इज प्योर, मेरे जो घड़ी का जो सोना है ना वो प्योर है। क्या है? प्योर है। अब सोना प्योर है कि सोना इम्प्योर है,
ये सामान्य लोग नहीं जानते हैं, ये विशेष लोग जानते हैं। या तो कोई सुनार जानेगा या तो कोई धातु का वैज्ञानिक जानेगा। इसका मतलब अब इसी गोल्ड का प्रयोग विशेष अर्थ में हुआ है, और जब किसी भी मटेरियल नाउन का प्रयोग विशेष अर्थ में होगा तो उसके पहले द का प्रयोग करना ही है। आइए देखिए, इसी तरह से द आयरन ऑफ माई एक्स या द आयरन ऑफ माई मोटर व्हीकल इज प्योर, मेरे मोटर व्हीकल का जो आयरन है ना वो प्योर है। तो भाई आयरन का अर्थ, आयरन का प्रयोग अब किसके अर्थ में हुआ है? प्योरिटी और इम्प्योरिटी के अर्थ में हुआ है। और जब प्योरिटी और इम्प्योरिटी के अर्थ में हो गया, इसका मतलब विशेष अर्थ में हो गया, और विशेष अर्थ में जब हो गया तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अब इसी तरह से द वाटर ऑफ द गंगा इज पोल्यूटेड, गंगा जी का जल प्रदूषित हो गया। क्या सभी लोग जानते हैं प्रदूषित हो गया? जिन लोगों की आस्थाएं हैं उन लोगों के लिए तो बहुत पवित्र है गंगा जी का जल। तो जाहिर सी बात है, ये कौन जानेगा? ये वो लोग जानेंगे जो इस जल के बारे में, इसके बीओडी के बारे में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी वैज्ञानिक लोग जानेंगे कि कितना आर्सेनिक है, कितने और गंदे पदार्थ आ गए हैं और गंगा जी के जल में मिल गए हैं, और उन्होंने कह दिया द वाटर ऑफ द गंगा इज पोल्यूटेड, गंगा जी का जल अब प्रदूषित हो गया। अब वाटर के पहले पोल्यूटेड, यही वाटर अब पोल्यूटेड के अर्थ में आया। यही वाटर होली के अर्थ में आया था तो द का प्रयोग नहीं हुआ था, यही वाटर पोल्यूटेड के अर्थ में आ गया, यानी विशेष अर्थ में आ गया, तो द वाटर ऑफ द गंगा इज पोल्यूटेड कहेंगे। क्लियर है? अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले देख लीजिएगा, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आप ये नहीं कहते हैं द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप ये नहीं कहते हैं द लव इज ब्लाइंड, आप कहते हैं लव इज ब्लाइंड, कहते हैं ना। तो ये जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। तो फिलहाल जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि भैया इसमें बिल्कुल पैसा नहीं लगना है। ठीक है? नमस्ते, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।